गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण
फल मत पावहु। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राजा राम 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 राजा राम 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 प्यारे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। आज की कथा में उपस्थित सभी संतों सभी भक्तों के हृदय में विराजमान माँ भवानी और मेरे भोले बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
मैं फिर वही प्रार्थना करूं आप सबके चरणों में। ये दास इस जिह्वा से कह देता है कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं। आप सभी संतों से प्रार्थना, मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाएं, मुझ पे कृपा करें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो ये बात है जुबान पे, ये मन में उतर जाए, ये हृदय के भाव बन जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। और ये केवल और केवल संतों की कृपा। कितने संत हृदय नवनीत समान। संतों की कृपा, संत और भगवंत में अंतर नहीं है, सिर्फ उनकी कृपा से ही ये संभव है। इसीलिए मैं आप सभी के चरणों में ये निवेदन करूं कि मेरे लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि जो मेरे मन के भाव हैं, जो जिह्वा बोल रही है सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, ये निरंतर बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। महाराजा जनक ने अपनी पुत्री माँ जानकी का स्वयंवर रखा हुआ है। अनेकों राजा उपस्थित हैं वहां पर। महाराजा ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और ऐसी अद्भुत रचना उस धनुष यज्ञ की हुई है जिसे देखकर देवता भी भरमा जाए। इतनी अद्भुत रचना। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ उस धनुष यज्ञ में आए तो महाराजा जनक ने उस धनुष यज्ञ का अवलोकन करवाने के लिए महर्षि विश्वामित्र को साथ लिया। और जहां जहां महर्षि विश्वामित्र को जनक जी लेके जाते, महर्षि विश्वामित्र जी उस धनुष यज्ञ के जो यज्ञशाला बनी हुई थी, उस अद्भुत रचना को देखकर प्रशंसा करते हुए कहते रहे, बड़ी अद्भुत रचना है, बड़ी अद्भुत रचना है। वहां पर जितने भी राजा उपस्थित थे, जितने भी समाज वहां पर उपस्थित था, बाबा ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन कैसी। वहां पर जो नर नारियां थी, वहां पर जो नारियां थी, वो भगवान को देखकर उनके मन में बड़ा ही स्नेह भाव उत्पन्न हुआ कि कितने सुंदर हैं, ये मेरे पुत्र के समान हो जाए। वहां पर जो माँ की सखियां हैं, जो उपस्थित हैं, वो भगवान को देखकर उनके मन में ये भाव है कि इनका मिथिला से ऐसा कोई जुड़ाव हो जाए कि जिससे इनका यहाँ पे आना जाना लगा रहे। और अगर इनका आना जाना लगा रहेगा तो इन नैनों को उनके दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। जितने भी वहां पर राजा थे, सबके मन के भाव अलग अलग थे। जो राजा अपने आप को बहुत ही बलशाली समझ रहे थे, बहुत ही वीर समझ रहे थे, उन्हें प्रभु महान वीर दिखाई देने लगे कि ये सबसे बड़े वीर हैं, ये शूरवीर हैं। और जो कपट वेश धारण किए हुए थे, जिनके मन में छल था, उनको प्रभु अपने काल दिखाई देने लगे। जो ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, उनके मन में ये भाव था कि ये वो पार ब्रह्म है,
ये वो परमेश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनके चरणों का ध्यान बारंबार करते हैं। और ये आज वही चरण इस सभा में उपस्थित हुए हैं। ये वही चरण हैं जिनकी चरण रज मात्र से ही अहिल्या का उद्धार हो गया था। जो ज्ञानी हैं उपस्थित वहां पर, उनको प्रभु महाज्ञानी दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। और आज जब वहां पर उपस्थित जितने भी राजा महाराजा थे, सभी एक से एक बलशाली थे। वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने जब प्रयास किया और उस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तोड़ने की तो बात ही दूर है, उसको तृण मात्र हिला भी नहीं पाए, तो सभी अपने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुकाए वहां पर बैठे हुए हैं। राजा जनक को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भरी सभा में सभी को ललकारते हुए कह दिया कि वीर महीन मही में जान, कि जो धरती है ये वीरों से खाली हो गई है। कोई भी इस धरती पर ऐसा वीर नहीं बचा जो इस धनुष को तोड़ सके, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। बड़े ही दुखी मन से महाराजा जनक ये वचन बोल रहे थे कि शायद विधाता ने मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर लिखा ही नहीं है। यदि मैं प्रण तोड़ता हूं तो मेरा अपयश होगा और धनुष टूट नहीं रहा और मेरी पुत्री जो है वो अविवाहित ही रह जाएगी। इसलिए बड़े कठोर वचन कहते हुए राजा जनक जी ने कि इस धरती पर अब वीर रहे ही नहीं, ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तब लक्ष्मण जी महाराज वहां उपस्थित थे, उन्हें क्रोध आया और वो उठ खड़े हुए, आवेश में आ गए और कहने लगे, हे राजन, आपका ये कहना कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, ये अनुचित है। जिस सभा में रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित हो, उस सभा में ये कहना कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, उचित नहीं है। मैं अभिमान से ये बातें नहीं कह रहा हूं, मैं अपने प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर, मैं अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा से ये वचन कह रहा हूं। देखिए, ये जो जीव है ये कहता रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हमारे अगर रोम का एक रोम भी शरीर का टूट के गिर जाए तो हम उसे वापस लगा सकें। लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर सावधान हैं और जीव को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। आवेश में आते हुए भी जोश में भी होश ना खोना। इस प्रसंग से ये सीख मिल रही है कि क्रोध होता है, लेकिन उस क्रोध में भी आपको सावधान रहना चाहिए।
यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज आवेश में हैं, वो क्रोधित हैं कि वीरों से खाली धरती कैसे कह दी महाराजा जनक ने। किंतु जो वो वचन बोल रहे हैं उसमें उन्होंने कहीं भी अपना अभिमान नहीं दिखाया कि मैं ऐसा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेकर ये बात बोल रहा हूं। अपने प्रभु जो श्री राम वहां पे उपस्थित हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया दृष्टि मात्र से ये मैं बात बोल रहा हूं कि रघुवंशियों का अगर एक छोटा सा बच्चा भी किसी सभा में उपस्थित हो और ऐसा कह देना कि वीर नहीं है, ये बड़ा ही अनुचित है। यहां पर लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि अगर प्रभु आज्ञा दे, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कहते कि मैं अभिमान करके नहीं, ये कह रहा हूं कि यदि आपकी आज्ञा हो, हे गुरुदेव, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो, आपका अनुशासन, आपकी कृपा हो, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस ब्रह्मांड को अपनी गेंद की तरह उठा लूं। इस सारे के सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और काचे घट जिमि डालो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और जिस प्रकार बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़े को फोड़ डालते हैं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की भांति तोड़ दूं। लेकिन यहां पर भी अभिमान नहीं है, केवल और केवल आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा कार्य करूं। तो फिर मैं इतना कार्य कर सकता हूं, तो ये जो पिनाक धनुष है, जो ये जर्जर हो चुका है, तो इसकी क्या बिसात। नाथ जान अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो की सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। केवल आपकी आज्ञा, आप अगर एक इशारा कर दें तो मैं ऐसा कौतुक करके दिखाऊं कि जिस प्रकार कमल की नाल की जो डंडी होती है उसको कोई भी तोड़ सकता है, मैं इस पिनाक धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे 100 योजन दूर तक दौड़ता हुआ ले जाऊं। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत, करो न धरो धनु हाथ। जिस प्रकार एक आपके ही बल प्रताप से जो बरसाती छत्ते होते हैं, जो कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, उनको जो जिस तरीके से तोड़ देते हैं, छोटे से बच्चे कोई भी पैर रख के तोड़ देता है, हे नाथ, अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो मुझे आपके चरणों की शपथ है कि फिर मैं कभी भी धनुष को धारण ना करूं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्षु जनक सकुचाने। जब वहां पर प्रेम मूर्ति मेरे प्रभु विराजमान है साक्षात, और लखन जी ऐसे वचन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपके बल प्रताप से मैं इस धनुष को उठा ले जाऊंगा, इस ब्रह्मांड को हिला दूंगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। तो उनके आवेश से, अब लक्ष्मण जी हैं तो शेषनाग के अवतार, जिन्होंने इस समूची
पृथ्वी को अपने शीश पर धारण कर रखा है। तो जब वो क्रोधित होते हैं, आवेश उनको आ रहा है, तो ये पृथ्वी में हलचल मचने लगी, पृथ्वी डगमगाने लगी। सारे जितने भी वहां पर राजा उपस्थित थे सभी थर्रा उठे और राजा जनक जी सकुचाने लगे और मां जानकी उनके हृदय में अत्यंत ही प्रेम उमड़ पड़ा। देखिए, है तो ये प्रभु की लीला ही। प्रभु जानते हैं, मां जानती हैं, वहां पर उपस्थित महर्षि विश्वामित्र भी जानते हैं, और मां जानकी को तो स्वयं मां भवानी का आशीर्वाद है। जब मां पूजा करने के लिए मंदिर गई थी, तब उन्होंने जो स्तुति की थी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, तब उस स्तुति से प्रसन्न होकर मां भवानी ने आशीर्वाद दिया था मां जानकी को कि हे पुत्री, आपके जो मन की इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। जो भगत होते हैं ना, वो कुछ भी मांगने में सकुचाते हैं। जब हम प्रभु के समक्ष खड़े होते हैं तो कहते फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तेरा होकर अब कहीं हाथ फैलाया नहीं जाता। तो मां के हृदय की बात, मां जानकी वहां पर पूजा कर रही हैं, मां भवानी की स्तुति कर रही हैं, मां पार्वती की पूजा कर रही हैं। उनके जो मन की बात है वो मां भवानी अच्छे से जान पा रही हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। और फिर जब स्तुति पूरी हुई तो जो मां के गले का हार है वो स्वयं ही मां जानकी के आंचल में आ गिरा और मां को आशीर्वाद मिल गया। मनुजा हीरा चेऊ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि बात गोरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली, एहि बात गोरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम। मां ने कहा, मां पार्वती ने कहा कि पुत्री, मनु जाहि राच, जो तुम्हारे मन में रचे हुए, मनु जाहि राच हो, सहज सुंदर सावर, वो सहज हैं, सरल हैं, वो सुंदर हैं, सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाले ऐसे अत्यंत सुंदर मनोहर सहज सुंदर सावरों, और वो सावरे हैं, और सावरे होते हुए भी सबके
मन को मोह लेने वाले, करुणा निधान, करुणा के भंडार हैं। और यही यही जो करुणा निधान है, इसी शब्द को, इसी को अपने हृदय में माँ जानकी ने धारण किया कि वो करुणा निधान है। जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे ना, और माँ के समक्ष जब वो उन्होंने राम कथा सुनाई, और जब राम कथा सुना चुके, जब तक भगत को कोई राम कथा सुनाता रहे, मेरे प्रभु का गुणगान सुनाता रहे, उसके हृदय में शांति बनी रहेगी। और जैसे बंद हो जाए ना, तो फिर ये मन बड़ा बेचैन हो जाता है कि कौन है, कौन सुना रहा था, अभी तो इस कानों में जो अमृत घुल रहा था वो एकदम से गायब कैसे हो गया। तो माँ ने कहा कि ये भाई कौन है, जरा समक्ष तो आओ। तो जब हनुमान जी महाराज माँ के समक्ष आए, तो माँ ने मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा कि माँ, ये तुमने बहुत अच्छा कहा। मैंने संतों के मुख से सुना है, भाव ये है कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। जिस पुत्र के होते हुए उसकी माँ का हरण हो जाए, तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, और मेरा तो मुंह देखने लायक है ही नहीं। विभीषण जी महाराज को भी हनुमान जी ने यही कहा था कि जो हमारा प्रात ले, जो नाम हमारा मिले न दिन आहारा, मतलब उनको आहार नहीं मिलता। ऐसे ही हनुमान जी महाराज भगत शिरोमणि हैं, लेकिन उनकी जो दीनता है, उनकी जो सेवकाई है, ना तो हनुमान जी जैसा कोई सेवक हुआ है ना होगा। उनकी जो सेवकाई है, और एक भाव और भी इसमें मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो कथा सुना रहा है, जो कथा सुना रहा है, दूसरे जो उपस्थित होते हैं सबके मन में उसके लिए एक भाव हो जाता है, लेकिन वो कथा वो नहीं सुना रहा है। उसके हृदय में विराजमान जो शक्ति है, जो उससे बुलवा रही है, वो है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता। तो जो भाव हैं उनको पकड़े, जो कथावाचक की कही हुई बातें हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें, ना कि कथावाचक को ही भगवान का स्वरूप मान के उसकी पूजा करने लग जाएं। ये भाव हैं संतों के जो मुख से मैंने सुने। तब हनुमान जी महाराज ने सारी कथा सुनाई। तब माँ ने पूछा था कि वानर और भालुओं की और मान जो प्रभु हैं उनकी मित्रता कैसे हुई। अब माँ को यकीन नहीं आ रहा। तब हनुमान जी महाराज ने कहा था कि सत्य कहूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब ये करुणा निधान शब्द सुना, तब माँ को यकीन हो गया था। और यही माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान सज्जन है, करुणा निधान सुजान शील मनोहर, करुणा निधान सुजान शील मनोहर। राज करुणा निधान सुजान शील मनेह जानत रावरो, हाथी गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षि, अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और वो शीलवान सज्जन होने के साथ साथ करुणा के निधान है, सज्जन है, शीलवान है। और हे पुत्री, वो तुम्हारे स्नेह को जानते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जितना प्रेम तुम्हारे हृदय में है, उतना ही प्रेम उनके हृदय में भी आपके लिए उपस्थित है।
तो आज जब समस्त राजा उसको नहीं हिला पाए, तब लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर बातें कर रहे हैं। तब लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। माँ के हृदय में बड़ा ही संतोष हुआ, हर्ष हुआ कि हाँ, जैसे कोई भी अपना किसी परीक्षा की तैयारी करता है और जब उसका रिजल्ट आ रहा होता है ना, तो मन में एक दो भाव होते हैं कि या तो मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। तो जब मन ये कहता है ना कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, तो मन में बड़ा हर्ष होता है। और जब ये होता है कि हाँ कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, तो एक डर होता है। वो सेम, वो जो उसी के समान भाव आज उपस्थित हैं। माँ, वो उस परीक्षा का जो परिणाम है वो आने वाला है। मेरे प्रभु आने वाले हैं और मेरे प्रभु उस धनुष को तोड़ने वाले हैं और भक्ति और भगवान का मिलन होने वाला है। जब विरह भाव अत्यधिक बढ़ जाता है ना, जब भक्ति प्रबल होती है, जब ये अब न कछु नाथ चाहिए मोह, तो एक ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हो जाए, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जित देखूं तित तो ही तो। आज वही भाव, वही मनोदशा मेरी माँ की है। आज आंखों के सामने बैठे हैं, उनसे मिलन होने वाला है और मर्यादा मर्यादा में रहते हुए नैनों से एक आंख पर देख लिए और फिर हृदय में बसा ली। जब ऐसा ही हृदय माँ हृदय में माँ के हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा रहे हैं कि पता नहीं इस धनुष को कोई तोड़ भी पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पल काही। सयनई रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी और मेरे प्रभु राम लक्ष्मण को शांत करते हुए उन्हें इशारे से मना किया और अपने पास उन्हें बुलाया, अपने पास उन्हें बिठाया है लक्ष्मण जी महाराज को। अब वो शुभ समय आ गया है, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब विश्वामित्र जी महाराज मेरे प्रभु को आज्ञा देंगे। और मेरे प्रभु को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, गुरु की आज्ञा से ही सारे कार्य करेंगे, मर्यादा में रहते हुए सारे कार्य करेंगे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा है कि हे राम उठो, अब समय आ गया है और इस शिव के धनुष को तोड़ो और जनक जी का संताप मिटाओ। ये जो भगत हैं उस भक्ति नगरी में उपस्थित है और वो जो धनुष है, जब
कहते हैं भगत का जो भगवान का और अभिमान का वैर होता है। राम जी कहते भी तो हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन सो मोहि भाव। लेकिन नाथ, इस दास का तो मन निर्मल है ही नहीं, तो कैसे पाए? ये जो संताप हमारे हृदय में भी है और सभी भक्तों के हृदय में होता है और होना भी चाहिए, कि इस कली काल में रहते हुए मन के अनेक भाव को सहते हुए फिर भी ये चाहते हैं कि हाँ, कभी ना कभी तो तुम्हारी कृपा होगी, और तुम्हारी कृपा होगी तो ये मन निर्मल हो जाएगा, ये पाप रहित हो जाएगा। और जब ये मन निर्मल हो जाएगा तो आपके ही वचनों का दृढ़ आश्रय है, आपके ही वचनों पे दृढ़ विश्वास है कि निर्मल मन जन सो मोहि पाव। लेकिन नाथ, ये केवल और केवल आपकी कृपा से संभव है। मेरी मंजिल हो तुम और मेरा प्रयास कुछ भी नहीं। कभी किसी सत्संग सभा में बैठ गए, संतों के सन्मुख बैठ गए, उनके सानिध्य में नाम प्रताप महिमा सुन ली, एक बार मन में आ जाता, हाँ मैं भी उनका हूं। लेकिन जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आती है, सबसे पहले ये मन कहता है, देख लिया ना, क्या फायदा। लेकिन फिर भी जब तक ये दृढ़ विश्वास ना हो जाए, भक्ति का आधार ही विश्वास है, जब तक ये विश्वास प्रगाढ़ नहीं होगा कि नाथ मेरे हैं। और मैं वही तो कह रहा था ना कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं। ये हृदय से वचन नहीं कह रहा हूं मैं, ये केवल जिह्वा कह रही है। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, और मेरा हित किसमें है? मेरा हित तो केवल और केवल आपके चरणों में प्रीति बढ़े तब भी है। केवल और केवल मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, अब सही है जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। महाराजा ने कहा, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि उठहु राम बन जाओ, भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। जो जनक जी के मन में परिताप है, जो संताप है, उसको मेटो और इस धनुष को तोड़ दो। ये जो धनुष है, हम जो भगत है ना, जो मतलब प्रभु से प्रेम करते हैं, वो एक किनारे पे खड़े हैं और उस किनारे से दूसरे छोर पे जाना है। और कब जाएगा? जब कोई पथ दिखला दे, कोई रास्ता बना हो, तभी इसे भवसागर कहते हैं। इस छोर पे हैं नीले गगन से भी परे, सैया जी को गांव, दियोरी कोई संदेश, मेरो हाथ पकड़ ले जाए। मैं जानता नहीं कुछ, ना नाम जानता, ना पता जानता कहाँ है, लेकिन बिछड़ा हुआ तो हूं। बार बार ये हुक तो है कि हाँ, कभी तो कृपा करेंगे, किसी संत को भेजेंगे जो मेरे हाथ पकड़ ले जाए, उनके समक्ष जाके खड़ा कर। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा, ठाड़े भई उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगुराज लजाए। और मेरे प्रभु, मेरे राम जी बड़े ही सहज स्वभाव से गुरु की आज्ञा को मानते हुए सहज उठ खड़े हुए। एक ओरा होता है, जिस प्रकार एक सिंह चलता है और उसे देखकर जो जितने भी जीव जंतु, जितने भी उपस्थित होते हैं, वो थर्रा जाते हैं, वो डर जाते हैं। ऐसे उनके चलने पर उन जो मृगराज जिसको बोल रहे हैं, जो सिंह है, वो भी लजा जाए, इस भाव से मेरे राम उठे हैं। और आज उन्होंने गुरु के चरणों में सिर नवाया है और वो सहज भाव से ही है। ना उनके मन में कोई हर्ष है, ना विषाद है। मेरे प्रभु तो सब पे समान कृपा बरसाने वाले हैं, सब पे समान दृष्टि रखने वाले हैं। वो बड़े सहज स्वभाव से उठे हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और जैसे ही प्रभु उठे हैं, जो संत वहां पर उपस्थित हैं, जो ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हैं, सबके हृदय में हर्ष भराया और सबके जो मुखड़े थे वो खिल उठे कि हाँ, अब वो समय आ गया है जब भक्ति और भगवान का मिलन होने वाला है, जब मेरे राम इस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले हैं। और उस मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी जो सूर्य के समान उदित हुए हैं, और जैसे ही कोई काली रात छटती है, हमारे मान लो हम पे कोई दुख आ गया, कोई और एकदम से अभी वो दुख की घड़ी समाप्त हो रही है, जैसे ही सुख के बादल आते हैं, जो अपने मन में हर्ष होता है, ऐसा ही हर्ष महाराजा जनक के हृदय में भी हुआ। और जितने भी संत मुनिगण वहां उपस्थित थे, सभी के हृदय में हुआ, माँ जानकी के हृदय में हुआ। और सभी के जो
नेत्र हैं, वो जो भोरे रूपी नेत्र हैं, वो हर्षित हो गए, वो लालायित हो गए कि इस क्षण को हम कैद कर ले अपनी आंखों में, इस क्षण को हम संजो ले किसी भी तरीके से। आज वो जो मिलन होने वाला है उसको हृदय में बसा लें। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में समर्पित। किसी भी भाव से, किसी भी शब्द से अगर कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए क्षमा